ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल में आज बिहार की राजनीति में यूथ का क्या योगदान रहेगा, यूथ बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचता है, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ कुछ यूथ नेता भी मौजूद हैं और कुछ यूथ युवा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे बिहार की राजनीति को लेकर क्या वो सोचते हैं और कितने हिस्सेदारी बिहार की राजनीति में युवा वर्ग की रहेगी। दानिश जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस वक्त पूरे पटना शहर में, या मैं यूं कहूं कि बिहार में, पोस्टर पटे हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के हो, क्या यूथ को आकर्षित करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं, बरगलाने की कोशिश है? क्योंकि बहुत सारी चीजें उन पोस्टरों में हैं, चाहे आप विकास की बात करें, बिहार को आगे ले जाने की बात करें, ठीक है, यूथ के लिए काम करने की बात करें, बेरोजगारी की समस्या, पलायन की समस्या, ये तमाम वादे उनमें किए गए हैं। तो क्या यूथ इससे अट्रैक्ट हो रहा है, उस तरफ जा रहा है जो ये जुमले, जो चुनावी जुमले राजनेता लगातार पोस्टरों के जरिए पहुंचाना चाह रहे हैं, जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, यूथ तो आज के डेट में चमक धमक में तो रहता ही है, जिसकी पोस्टर हीरो की तरह नजर आए। लेकिन अब यहाँ पे कोई लीडर नहीं रह गया। ये सब कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है ना, तो ये तमाम लीडर को मालूम हो गया कि मेरे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं और मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं। तो अपने आप को एक कोको कोला कंपनी जैसे ब्रांड होता है, वो सब अपने आप को कैसे प्रमोट करता है, तेल साबुन, इसी तरह लीडर भी पब्लिक में अपने आप को मतलब मटेरियल वाइज जो है प्रमोट कर रहे हैं मीडिया, मतलब वो पोस्टर और बैनर की तरह। जैसे लाइबो साबुन का पोस्टर लगा रहता था, तो ये लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से, तो क्योंकि अब यूथ लीडर इसके हैं। तरफ आकर्षित हो रहा है। हाँ, कुछ लोग जो पोस्टर के चमक धमक में रहते हैं, तो पोस्टर कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं, कौन से पोस्टर की बात कर रहे हैं आप? मतलब पोस्टर नीतीश जी का और मोदी जी मोदी का जी लगा का। हुआ है। तो ये लोग यूथ में भी अपने आप को यूथ बनना चाहते हैं। अभी तक यूथ हैं 60+ के बाद भी। तो ये लोग जो है मतलब यूथ के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, आकर्षण है। तो किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है बिहार का यूथ? बिहार का यूथ है मतलब अभी डिसीजन लेने में मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जाति पे लें कि धर्म पे लें कि लीडर पे लें। अभी फंस गया, क्योंकि किसी के पास कोई क्लियर विजन नहीं है। एक व्यक्ति 10 बरस रूल कर लिए हैं, एक बीजेपी है 7.5 बरस वह पार्टनरशिप में रह चुकी है, और नरेंद्र मोदी अरे वह 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, जो उनके पास पीएम बने बस समय ही नहीं है। बाकी समय विदेश में और बाकी समय चुनाव प्रचार में। तो ये यूथ किस पे भरोसा करे ये समझ में नहीं आ रहा। और किसी ना किसी को तो वोट करेगा, लेकिन वोट अपने हित में नहीं कर पा रहा और अपने फ्यूचर के लिए नहीं कर पा रहा, ठीक जात है, और जमात में फंस कर रह जा रहा है। आपसे मेरा सवाल है, चुनाव बहुत नजदीक है, बतौर मुख्यमंत्री बिहार का जो यूथ है वो किससे चाहता है? बिहार का यूथ बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ ज़्यादा झुकाव रखता है। नीतीश कुमार के साथ। जी। क्यों नीतीश कुमार के साथ? क्योंकि हम तमाम उन लोगों से मिल रहे हैं, उन यूथ से हम मिले, उन युवाओं से हमने मिले, उनका यही कहना था, नीतीश कुमार के राज में भी हमें लगातार पलायन करना पड़ रहा है। ये बात तो आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि युवा वर्ग पढ़ा लिखा, बिहार का आईएएस आईपीएस हमको लगता बहुत है सारे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी बाहर उन लोगों को जाना पड़ रहा है। ये लोग, उन्होंने ये समस्या उन्होंने मानी है, फिर नीतीश कुमार के साथ यूथ क्यों जा रहा है? यूथ को, बिहार के यूथ को लगा है कि नीतीश कुमार का प्रयास होगा, आगे से प्रयास कर रहे हैं बिहार के यूथ का पलायन रोकने के लिए। थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं बट ठीक है, पूरी तरह आपको से क्या नहीं कर लगता पा है, रहे हैं। वाकई ऐसा है जो ये बोल रहे हैं? कंफ्यूज्ड है लोग, और सबसे बड़ी बात है कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास। नीतीश कुमार के कद के अभी कोई दूसरा नेता नहीं है बिहार में जो मुख्यमंत्री पद के लायक हो, इसलिए लोग चलो सब उधर जाए तो हम भी उधर ही चलते हैं। नीतीश कुमार मतलब भेड़ चाल हो गई भेड़ है। चाल ही हो गई है। लेकिन यूथ तो पढ़ा लिखा है, वो तो समझता है इन चीजों को, फिर भेड़ चाल कैसे हो सकता है? आप इससे पहले एक क्वेश्चन आप पूछे थे कि लोग किसे वोट देंगे, हाँ। किसके तरफ रुझान है। अभी अभी बता रहे हैं 3 फेज में, अगर बताएं इसको, अभी पोस्टर देख रहे हैं हम लोग तो चलो नरेंद्र मोदी। उसके बाद जब सभाएं स्टार्ट होगी, सबकी रैलियां स्टार्ट होगी, तो सबके जुमलों पे और सबके वादों पे हम लोग इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। आज जब हम लोग वोट डालने के लिए, जब हम लोग वोट बैंक पे वहाँ जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, तो अपने जाति के हिसाब से वोट देंगे। ये बिहार की स्थिति मतलब जातिगत राजनीति भी होगी ही। कुछ भी हो जाए यहाँ बदल नहीं सकती है। फिर यूथ इन सबसे अलग कैसे है? नहीं है अलग। अभी वही तो बोला, अभी अलग नहीं हुआ है। उन लोग को बांध के रखा, वही वो सही बोल रहे हैं। उन लोग को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उन लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब तो वो कुछ करेंगे। अभी
अगर अगर कोई एक आदमी, अगर मेरे पिताजी अगर नेता रहते कोई, वो मुझे फिर से मुझे ही नेता, मुझे ही वो एमएलए बना देंगे, तो हम क्या करेंगे? पिताजी जो किए वो हम भी करते जाएंगे, फिर अपने बेटे को पूछेंगे। अगर अपने से अलग हटके किसी को देंगे तब तो कुछ होगा। ठीक है, आपसे सवाल है, युवाओं की बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, लोकसभा चुनाव में कई वादे उन्होंने किए, बेरोजगारी हटा देंगे इस देश से, फिर नीतीश कुमार की तरफ बिहार का यूथ क्यों जा रहा है? कुछ ना कुछ नीतीश कुमार तो अच्छा काम किए हैं बिहार के लिए। क्या किए यूथ के लिए, क्या किया उन्होंने? यूथ के लिए तो मौका दे रहे हैं यूथ को। नहीं तो बिहार का जो यूथ है वो तो लगातार पलायन कर रहा है, वो तो सेटिस्फाई नहीं है बिहार की इस सरकार से, फिर आप कैसे कह सकते हैं? हमें तो लगता है यूथ को मौका वही देंगे नीतीश कुमार। वही दे रहे हैं। ठीक है दानिश जी, क्या सही बात है यूथ को मौका नीतीश कुमार दे रहे हैं? फॉर क्योंकि बेटर मौजूदा नरेंद्र स्थिति- मोदी से तो बेस्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था हिंदुस्तान की आवाम से और यूथ के साथ, उसमें 1% भी नहीं किए। लेकिन नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर हैं, ये बात सही है कि उनके कद का अभी कोई लीडर बिहार में नहीं है, और ना मतलब उनसे अच्छा कुछ रिजल्ट दे सकता। सोच के पॉजिटिव है, उनके सामने कहीं ना केंद्र आड़े आती है और बहुत सारी व्यवस्था उनके सामने आती है, लेकिन इनके पास भी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन और लोगों से बेहतर हैं। मतलब ये मतलब नरेंद्र मोदी तो एकदम मतलब गलत आदमी है 100%, वो मतलब देश के प्रधानमंत्री के लायक ही नहीं है। 1% अपने वादे के ऊपर अगर वो अच्छे होते तो शायद तारीफ किया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार में उनसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा कमिटमेंट का कम से कम अच्छे व्यक्ति हैं, कोशिश करते हैं व्यवस्थित करने के लिए। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उनको सहयोग नहीं की, आज उनकी जो सहयोगी दल थी उनसे एंटी है। विशेष राज्य के दर्जा पे अरबे खुद अरबे भाजपा बिहार में चुनाव लड़ी और आज विशेष राज्य ठीक दर्जा है, देती इसी नहीं। पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, गठबंधन हुआ है लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार है जो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते थे, ठीक है, आपको लगता है एक नेगेटिव सोच यूथ में गई है, बिहार के लोगों में गई है इस चीज को लेकर? क्या क्या फिर सवाल? जंगल राज की बात नीतीश कुमार करते थे, अब उन्हीं से हाथ मिला लिया है, तो इसका क्या परिणाम देखा जा सकता है चुनाव में? दोनों की शक्ति आज के डेट में आधी आधी है, आधी तो आधी। शायद दोनों लगते हैं कि हम दोनों मिलके बीजेपी का सामना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास ऐसे जाति और धार्मिक वोट के आंकड़े हैं, उसके बेस पे दोनों लोग एक साथ हो गए और दोनों लोग सत्ता के बाहर जाने से डरते हैं। एक व्यक्ति 250 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी को बुला के निकाल के दे देते हैं, क्या मेरा प्रचार करो, पोस्टर लगाओ। नरेंद्र मोदी तो खैर इस चीज को तो लाए ही है हिंदुस्तान में, कि वो विदेश से लाए हैं पूरा पोस्टर, 20,000 25,000 करोड़ रुपया सुने खर्च करके अरबे अपने आप को देश में स्टैब्लिश की ना एज ए प्रधानमंत्री। उन्हीं का कॉपी नीतीश जी भी कर लिए हैं कि खर्चा करके अपना पोस्टर झांसे में ना आए, नीतीश कुमार को जिताएं, नीतीश हो बिहार में बहार हो, इस टाइप का पोस्टर चारों तरफ लगा। तो ये नरेंद्र मोदी को कॉपी किए हैं, तो इसी नस्के कदम पे चल रहा, और ये लोग दोनों लगता है कि वोट की डिवीजन ना हो और हम लोग दोनों के वजूद हो जाएं। और लालू जी के पास कोई अभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं था, तो वो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट किए, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, तो दोनों मिला जुला के पुराने बड़े भाई छोटे भाई मिलके एक जगह साथ चलना चाहते ठीक हैं। है, अजीत यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, बिहार ने अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस देश को दिए, अच्छे राजनेता दिए, फिर भी ये स्थिति बिहार की क्यों है? बिहार का ये हाल क्यों है? इसके पीछे जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? बिहार का हाल कहाँ खराब है? अभी आप जाइएगा बिहार के हर एक कोने से 6 घंटे में पहुंच जाइएगा। लालू जी के राज में बिहार को 5-5 6-6 विश्वविद्यालय मिला, कहाँ खराब है? इसका तो सिर्फ जो भाजपाइयों का एक जुमला बन गया है कि जंगल राज आ गया। जब भाजपा सरकार रामविलास जी को साथ लेती है, जो आदमी एक वोट के लिए जो केंद्र की सरकार को गिराता है, फिर उसी के साथ ये लोग सरकार बनाते हैं, तो लालू जी और नीतीश जी पर बोलने का इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि तो पहले अपने घर में झांक के देखें कि एक आदमी जो रामविलास जी हैं अपने स्वार्थ के लिए केंद्र सरकार को गिराते हैं, फिर उन्हीं लोग के साथ सरकार बनाते हैं। तो इनसे बढ़िया है लालू नीतीश जी का अलायंस। अभी तो आरजेडी के पास 2 युवा नेता है, तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप जी हैं, इन लोगों का विजन है कि सरकार बनेगी तो युवाओं को आगे लाएंगे। पूरे बिहार का छात्र नौजवान कमर कस के खड़ा है तेजस्वी यादव के साथ, तेज प्रताप यादव जी के साथ। निश्चित तौर पे आरजेडी और जेडीयू का अलायंस का सरकार बनेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरे बिहार का युवा छात्र नौजवान एकजुट हो गया है, इन जुमलेबाजों के चक्कर में नहीं आने वाला है। अभी जो कुछ दिन पहले मांझी जी कहते हैं कि जो फॉरवर्ड लोग हैं विदेशी है, अब वही फॉरवर्ड के गोद में जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ समीकरण के हिसाब से
स्वार्थ के हिसाब से भाजपा गठबंधन बना है। ठीक है, ये पूरी तरह से लोग फेल हो जाएंगे। और ठीक है, आपसे सवाल है, मजहब और जात पात की लड़ाई लंबे वक्त से चली आ रही है, आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या और ये खत्म कैसे होगा? इसको खत्म करने के लिए बिहार के यूथ ही जिम्मेवार हैं। जिम्मेदार है बिहार के यूथ को सोचना चाहिए हम्म, कि हमें अपने जाति और मजहब के आधार पर वोट न करें। हम्म, हम किसी नौजवान को, हम किसी यूथ को सपोर्ट करें। तो इसके लिए हम मानते हैं कि बिहार का यूथ ही जिम्मेवार है, बिहार का यूथ हमारा यूथ जिम्मेवार है, और उसमें धीरे धीरे समाप्त होगा। अभी बहुत टाइम लगेगा बिहार से जातिवाद जाने में, जातिवाद मजहबवाद जाने में बिहार से बहुत टाइम लगेगा, मेरा मानना है। ठीक है, आपसे सवाल है, क्या क्या लगता है कैसे ये प्रथा खत्म होगी? क्योंकि लंबे वक्त से प्रथा चली आ रही है, चुनाव के वक्त अक्सर इस तरह की बातें की जाती हैं और बहुत सारा जो युवा तबका है वो भी कहीं ना कहीं इन बातों में आ जाता है। तो आज का यूथ जात और मजहब के फेरा में नहीं रहना चाहता है, लेकिन सच है कि किसी जात और किसी मजहब से तो रहता है। लेकिन सरकार जब इलेक्शन होने लगती है तो ये सब जितने जो प्लानर लोग हैं, जो सत्ता और राजनीति को करना जानते हैं अपनी कुर्सियों के लिए, ऐसे मामले में फंसा देते हैं कि जो स्वयं जाति का है उसको लगता है कि बैकवर्ड की अगर पार्टी सरकार बन जाएगी तो हमारे रोजगार और व्यवस्था और चलने फिरने में मुश्किल हो जाएगी। उसी तरह से फॉरवर्ड को लगता है कि यार भाई अगर बैकवर्ड की सरकार बनती तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, बैकवर्ड को लगता है कि अगर फॉरवर्ड के सिंपैथी सरकार बनेगी तो हमको प्रॉब्लम है। तो ये लोग जो राजनीतिक नेता जो अपने आप को कहते हैं, एक्चुअली ये सब राजनीतिक गुंडे हैं। अपने आप को इस्टेब्लिश कैसे करना है, इनको पहले 6 महीना प्लानिंग कर लेते हैं और इलेक्शन से पहले उस टाइप का सुर फूकना चालू कर देते हैं। बस ये यूथ कोई भी नहीं लड़ना चाहता है। मजहब की दीवार खत्म होती है देश में तो उसको जबरदस्ती लोग अरबे डालते हैं, और इसमें अरबे हमारे देश में तो सारी सिचुएशन को बचाए रखना और छुपाए रखना बहुत अहम रोल होता है मीडिया को। अगर मीडिया भी गलत चीज़ों को प्रमोट ना करे, जाति को प्रमोट ना करे, धर्म को ना प्रमोट करे, तो शायद ये मतलब लोगों के बीच में बहुत अच्छा माहौल बन सके। ठीक है, आपको क्या लगता है? मीडिया तो खैर वही दिखाता साहब जो होता है, मीडिया अपने मन से कुछ नहीं दिखाता। ठीक है, जातिवाद लगातार बढ़ता जाता है, चुनाव के वक्त अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है। क्या युवा भी उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बिहार का? नहीं, युवा जातिवाद की तरफ नहीं मानता है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं, कुछ राजनेता लोग के ऐसे बोल होते हैं कि आखिर में लगने लगता है कि हाँ यार सच में ऐसा होता होगा, कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो लोग भी जातिवाद करने लगते हैं। बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि स्कूल में या कॉलेजेस में जो अच्छे दोस्त होते हैं, दो अलग कास्ट के, दो अलग धर्म के होते हैं, बस जब कोई नेता कुछ कड़वे बोल बोलते हैं, कुछ वैसा तथ्य दिखाते हैं, तब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं। बट ओरिजिनलिटी में ये हो ही नहीं सकता है। कभी हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग के सारे हिंदू मुस्लिम सब साथ में अच्छे से रहते हैं, बट जब चुनाव के समय आते हैं या कुछ वैसा मौका आता है तो बस भटकते हैं, वो भी बहुत कम तादाद में। आपको क्या लगता है भटकाव कैसे दूर होगा? क्या बोले? ये भटकाव जो यूथ भटक चुका है ये कैसे एकत्रित होगा? सब यूथ को एक साथ रहना चाहिए, हर की सोच एक होना है चाहिए। एक साथ यूथ आपको लगता है बिहार का? अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। और ना यूथ तो एक साथ है। और रही हिंदू मुस्लिम की बात, जो इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं, वोट, तो राजनीति जब वोट का समय आता है तब उसको बोला जाता है, उसको भटकाया जाता है। नहीं तो हम आप तो सब तो एक है ही हैं। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल क्योंकि वक्त बहुत कम है, इस बार बिहार में किसकी सरकार? इस बार बिहार में सरकार किसकी बनेगी ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बेहतर सरकार बने, युवाओं की वैसी भविष्य की चिंता रखे लीडर जो अपनी औलाद के लिए सोच रखते हैं, वैसे दूसरे बिहार के यूथ के लिए भी सोच रखें और विकास के लिए रखें। ठीक है, और जो भी सरकार बने बिहार के नौजवानों के हित में बने, यही मैं कहूँगा। और बस इतने। ठीक है, आपको लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार, अगर आप चाहते हैं नीतीश कुमार की सरकार बने, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बने, तो वो क्यों बने, उसके पीछे रीजन क्या हो? बिल्कुल बिहार में नरेंद्र मोदी की सरकार की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनको केंद्र में हम लोगों ने समर्थन करके देख लिया है। बिहार में बिहार की सरकार बननी चाहिए, गुजरात की नहीं। या गुजरात का सरकार नहीं बनना चाहिए या बिहार का सरकार बनना चाहिए मेरे समझ से। ठीक है, आप बताइए एक लाइन में क्या इस बार लग रहा है किसकी सरकार
और यूथ किसे सपोर्ट कर रहा है? यूथ तो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कुछ है। डिसाइड नहीं 50-50 है, या तो एनडीए या तो एक महागठबंधन। कितना कंफ्यूज क्यों है यूथ आज का? कंफ्यूज क्यों हो रहा है? लगातार आप लोगों में से ही राय निकल के आ रही है कि यूथ कंफ्यूज हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? ठीक कह रहे, पेट की वजह से। तो ये समस्या दूर कैसे होगी? जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? इसके पीछे तो नेता जिम्मेदार है। बिहार सरकार जिम्मेदार मानते हैं? हाँ। ठीक है, बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आखिरी सवाल आपसे ही, और उसके बाद वक्त बहुत कम है। दानिश जी, चुनाव बहुत नजदीक हैं, ठीक है, नेता लगातार यूथ की बात करते हैं। वोट बैंक के तौर पर आपको लगता है कि यूथ को भी यूज किया जाने लगा है? हाँ, यूथ तो सदा मतलब देश की आज़ादी में ही यूथ कुर्बानी दिया। सब बूढ़ा लोग लाठी लेके भाग जाता था। तो हर लड़ाई में तो यूथ है, चाहे जेपी हो या वगैरह वगैरह। तो सब लड़ाई को यूथ लड़ते हैं, और बिना यूथ के अरबे देश चल ही नहीं सकता। और ये बूढ़े लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कहते हैं कि अनुभव की जरूरत पड़ती है देश चलाने के लिए, नहीं जज्बात की जरूरत पड़ती है और हौसला की जरूरत पड़ती है अच्छा करने के लिए। अगर यूथ आज किसी भी जात और मजहब का अगर उसको 30 ईयर्स के अंडर बना दिया जाए सीएम, तो यकीनन फिल्म में नायक देखे थे, नायक फिल्म अनिल कपूर, वैसा अरबे दे सकता है। लेकिन ये बूढ़े लोग जो संघर्ष, जो अनुभव के बेस पे गलत सलत घोटाला कैसे होगा, सेटिंग फिल्मी कैसे कहानी होगा। और हकीकत में बहुत अंतर है दानिश जी। नहीं, यूथ ओरिजिनल में उसी टाइप का नायक है, सब अनिल कपूर है। वो एक्शन देना चाहता है, वो काम करना चाहता है, ताकि वो अगर मरे तो इतिहास बन के जाए। यूथ के अंदर ऐसा जोश होता है। लेकिन बूढ़ों के पास ये चिंता रहती कि हम मरे तो खजाना छोड़ के जाए अपने पूर्वज के लिए। ये हमारे देश के बूढ़े हैं, तो यूथ को चांस दीजिए। ठीक है, आपको लगता है यूथ को चांस मिल रहा है? हाँ, निश्चित तौर पे मिल रहा है। अभी राजद के पास 2 युवा नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, और कोई कंफ्यूजन नहीं है बिहार के युवा में। इस बार राजद अलायंस की सरकार बन रही है। बिहार को युवा नेता चाहिए, युवा सरकार बन रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आपसे सवाल है, बिहार में अगर यूथ किसी को सपोर्ट करना चाहे तो वो किस पार्टी को करेगा और क्या चीजें देखकर उसे सपोर्ट करेगा? सच उनकी पॉलिसीज हम लोग के लिए होना चाहिए। पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज जो है हम लोग के लिए होनी चाहिए, यूथ के लिए हो जाए, प्रो यूथ होनी चाहिए, एंटी यूथ नहीं होना चाहिए। और शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो सब अच्छी, रोजगार के लिए यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने का कुछ करना चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी यहाँ आना नहीं चाहते हैं, कुछ तो गड़बड़ी होगी, वो आप ठीक कीजिए। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। सरकार जिम्मेदार, जो रह चुकी है, जो है, सभी को जिम्मेदार है, सबकी थोड़ी थोड़ी भागीदारी है बिहार को पीछे ढकेलने। ठीक है, क्यों सरकारें इस बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? इन समस्याओं के बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं? युवा के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो? सरकार युवा से डरती है। डरती है, क्यों डरती है? युवा सरकार आएगा, कुछ नया करेगा, फिर उन लोग की सरकार चलेगी भी नहीं, इसलिए अपने सिस्टम से वो चलना चाहते हैं। और युवा सरकार कभी युवा को नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए एक बार मौका दिया जाए यूथ को, और कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करेंगे। ठीक है, दानिश जी आखिरी सवाल, उसके बाद वक्त बहुत कम है। क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि यूथ किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? यूथ फ्रस्ट्रेशन की ओर जाने के नजर आता है। वोट कास्ट तो करेगा, लेकिन ये मतलब वो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा और ना जाने हजारों की संख्या में कुर्ता पैजामा भी उतरेगा और दिल्ली और बॉम्बे जाएगा प्लान करने के लिए। इनके पास, मैंने तो सीधे बोला ना कि ये जो बिहार के 2 करोड़ युवाओं की बात करते हैं, 3 करोड़ युवाओं की बात करते हैं, इनके पास अपने पार्टी संगठन में जो यूथ वर्क कर रहा है उसका फ्यूचर नहीं है इनके पास। तो ये क्या 2 करोड़ बिहार के अरबे यूथ को अरबे रोजगार और व्यवस्था देंगे? तो इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारा तो कहना है कि आपकी जो पार्टी में जो वर्क कर रहा है कुर्ता, अपने पेट के लिए, अपने व्यवस्था के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, पहले अपने संगठन के वर्करों को तो ऊपर उठा लो। वो भी बिहार का ही बच्चा है, वो भी विकास में ही आएगा। तो आप जो 2 करोड़ को दिखाते हैं, पहले अपने यहाँ के 10-20 हजार वर्कर को तो उठा लीजिए। तो बिहार का विकास, वो कोनो दूसरे प्रदेश का वर्कर नहीं, उसके विकास से भी बिहार का विकास रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि पहले आप अपने घर में देखिए। संगठन तो चलाते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन अपने घर में जो संगठन चला रहे हैं उस संगठन में क्या वर्कर की हालात है, कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है, कैसे आपके लिए झंडा ढो रहा, उसकी व्यवस्था तो आप जानने नहीं चाहते।
हवाबाजी मंच पे आके कर दिए। नरेंद्र मोदी को हर कोई कॉपी करना चाहता है, जैसे हवाबाजी में देश में आ गया, वैसे ही हर कोई राजनीति में अब आना चाहता है, 15 दिन में कुर्सी पे बैठ जाना चाहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का, वक्त बहुत कम है। कौन हवाबाज है, कौन दगाबाज है, ये तो आगामी चुनाव आने के बाद, जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि यूथ एक ऐसा तबका है जो चुनाव में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा करता है। देखना इस बार दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में यूथ अपनी कितनी भूमिका निभाता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वल्लभ टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।